क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महायुद्ध से ठीक पहले एक ऐसी गुप्त मुलाकात हुई थी जिसने युद्ध का परिणाम पहले ही तय कर दिया था। एक माँ की ममता और एक वीर के कर्तव्य के बीच छिड़ा वह द्वंद्व जिसने इतिहास बदल दिया। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे दानवीर कर्ण और माता कुंती के उस मार्मिक प्रसंग की जब कुंती ने पहली बार कर्ण के सामने उसके जन्म का रहस्य खोला। क्या कर्ण ने पांडवों का साथ देना स्वीकार किया या उसने दुर्योधन की मित्रता को सर्वोपरि रखा? चलिए जानते हैं महाभारत के इस अनमोल रत्न जैसी कथा को। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लोप हो गई। कुंती देवी को जब पता चला कि कुल नाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बड़ी व्याकुल हो उठी। एक ओर तो यह भय था कि संभव है कि कहीं वंश का सर्वनाश ही न हो जाए, तो दूसरी ओर क्षत्रियोचित संस्कार की प्रेरणा थी कि समरभूमि में खेत रहना ही पुत्रों के लिए श्रेयस्कर होगा। वह पुत्रों से कैसे कहती कि अपमान का कड़ा घूंट पीकर रह जाएं और युद्ध न होने दें। यदि यह कहती भी तो क्षत्रिय वीर पांडव उनकी मानते भी क्यों? वे तो लड़ेंगे ही, तो फिर नतीजा यही न होगा कि सारा वंश आमूल उच्छेदन हो जाए। जब वंश ही नाश हो जाए तो फिर उनसे किसी को क्या फायदा पहुंचेगा? तबाही के परिणाम स्वरूप कहीं सुख प्राप्त होता है? हा देव, यह भी कैसी दुनिया है, कैसे इससे अपने को बचाऊं? माता कुंती के मन में इसी प्रकार ममता एवं वीरता में घोर खींचातानी हो रही थी। मन में एक हुक सी उठती, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अजेय महारथियों को मेरे पुत्र कैसे परास्त कर पाएंगे? इन तीनों महावीरों का विचार करते ही मन सिरह उठता है। औरों की तो कोई बात ही नहीं। कौरवों की सेना में ये तीनों ही ऐसे हैं जो मेरे पुत्रों के प्राणहारी बन सकते हैं। उनमें से आचार्य द्रोण शायद मेरे पुत्रों का वध न करें। शिष्यों पर अपने प्यार के कारण या शिष्यों से लड़ना उचित न समझकर वे मेरे पुत्रों को जीवित छोड़ दें तो आश्चर्य नहीं। पितामह भीष्म की भी यही बात हो सकती है। अपने पौत्रों के प्राणों के प्यासे वे शायद न बने, पर कर्ण, उसी का मुझे डर है। दुर्योधन की मनचाही करने की खातिर मेरे पुत्रों को मारने की कर्ण ने ठान रखी है। पांडवों के नाम से ही उसे घृणा है। वीर भी तो वह बड़ा है। जब भी उसका विचार मन में उठता है, एक भयंकर आग सी मन में धड़क उठती है। मेरा जेठा लड़का अपने ही भाइयों के प्राणों का प्यासा बने, यह मेरे ही पाप का तो फल है। क्यों ना उसके पास जाऊं और उसके जन्म का सच्चा हाल उसे बता दूं। अपने जन्म का हाल मालूम होने पर शायद उसके विचारों में परिवर्तन हो जाए और वह पांडवों को मारने का विचार छोड़ दे। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। कर्ण वहां संध्या करता दिखाई दिया। पूर्व की ओर मुंह किए, हाथ जोड़े, ध्यान मग्न हो कर्ण खड़ा था। कुंती उसकी पीठ से लगकर उसका उत्तरीय अपने सिर पर रखे खड़ी हो गई। सूर्य के मध्याह्न होने तक कर्ण इसी प्रकार खड़ा खड़ा जप करता रहा। सूर्य के ताप की उसे जरा भी परवाह न थी। मध्याह्न के बाद कर्ण का जप पूरा हुआ। उसने मुड़कर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई राजकुल की स्त्री धूप से बचने के लिए उसके उत्तरीय को अपने सिर पर रखकर खड़ी है। वह समझ गया कि पता नहीं क्या कारण है। वह विस्मय में पड़ गया और जब उसने गौर से देखा तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता देवी कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी हैं। राधा और सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको नमस्कार करता है। आज्ञा कीजिए
मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्ण ने शिष्टा पूर्वक अभिवादन करके पूछा। कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से सूर्य के अंश से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा कल्याण हो। कुंती ने गदगद स्वर में कहा। थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर बोली, बेटा, ये कवच कुंडल तुम्हारे जन्म के हैं। तुम देव कुमार हो, फिर भी अपने ही भाइयों को न पहचान पाए और दुर्योधन के पक्ष में होकर अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। दोनों भाई मिल जाओ और शत्रु का दर्प चूर करो। सारा संसार तुम्हारे आगे सिर झुकाएगा। बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी की भांति तुम भी दोनों वीर प्रतापी होगे। पांचों छोटे भाई तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे, जैसे देवताओं से घिरे इंद्र। जहाँ कर्तव्य धुंधला सा दिखाई पड़े या जब मनुष्य असमंजस में पड़ जाए, तब शास्त्रोचित ढंग से माता पिता को संतुष्ट करना ही धर्म माना गया है। कर्ण अभी अभी सूर्य नमस्कार पूरा कर चुका था कि इतने में माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर उसके मन में विचार आया कि क्या सूर्य भगवान भी माता की बात का अनुमोदन कर रहे हैं। परंतु फिर भी यह सोचकर कि सूर्यदेव शायद मेरी परीक्षा ही ले रहे हों, अपने दिल पर पत्थर सा रखकर वह बोला, माँ, तुम्हारी ये बातें धर्म के विरुद्ध हैं। यदि तुम्हारी खातिर मैं अधर्म करने पर उतारू हो जाऊं और क्षत्रियोचित कर्तव्य पर कुठाराघात कर दूं, तो उससे बड़ी हानि में मेरा कौन सा दूसरा दुश्मन मुझे पहुंचा सकेगा। बचपन में तुमने मुझे पानी में फेंक दिया और अब जब वर्ण संकरों का समय बीत गया, मुझे क्षत्रिय कहकर पुकारने लगी हो। माता के नाते मेरा तुम्हारे प्रति जो कर्तव्य था, उसे तुमने उस समय तो पूरा किया नहीं और अब अपने पुत्रों की भलाई के ख्याल से मुझे यह सब सुना रही हो। यदि इस समय मैं दुर्योधन का हाथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो क्षत्रिय लोग ही मुझे कायर कहेंगे, जिनका आज तक नमक खाया, जिन्होंने मुझे धन संपत्ति और गौरव प्रदान किया। उन धृतराष्ट्र पुत्रों का साथ ऐसे संकट में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जिसकी सलाह तुम मुझे दे रही हो। कैसे मैं उनकी मित्रता का बंधन तोड़ दूं, जबकि मुझी को वे युद्ध के सागर को पार करने वाली नैया समान समझते हैं। मैंने ही तो उन्हें युद्ध के लिए उभाड़ा है। अब जब युद्ध सामने आ गया है तो उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं। सहायता देने का तो दम भरूं, किंतु सहायता का समय आने पर उनसे दगा करूं, यह कैसी तुम्हारी सलाह है। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, चाहे प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उनका यह ऋण तो चुकाना ही होगा, वरना भोज्य पदार्थ की चोरी करने वाले नीच की अपेक्षा भी अधिक नीच समझा जाऊंगा। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो। मैंने पांडवों के विरुद्ध लड़ने का व्रत लिया है, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ न होगी। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम में आएगा या मैं काम में आ जाऊंगा। दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। दूसरे चारों मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता न करो। अपने बड़े पुत्र की ये बातें सुनकर माता कुंती ने उसे अपने गले लगा लिया। उससे कुछ न बोला गया, गला रुंध गया और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कुछ देर बाद संभर कर वह बोली, विधि की बात को कोई नहीं टाल सकता। तुमने अपने 4 छोटे भाइयों की प्राण रक्षा का जो वचन दिया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तुम्हारा कल्याण हो।
कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल चली गई। अगर आपको महाभारत की यह प्रेरणादायक और भावुक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप भारतीय साहित्य और इतिहास के ऐसे अनमोल रत्नों से हमेशा जुड़े रहें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या कर्ण का निर्णय सही था?